नमस्कार साथियों, आज है हमारे यहाँ पे भागवत कथा समापन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे भंडारा बन रहा है जिसमें बनेगी पूड़ी, आलू की सब्ज़ी और खीर। तो ये भागवत कथा समापन का आज दिन है, इसलिए इस उपलक्ष्य में भंडारा हो रहा है। ये मेरे दादू हैं जो कि भजन गा रहे हैं। अभी जो है वो कथा स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो इसलिए मेरे दादाजी भजन गा रहे हैं। अभी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, जैसे ही सब लोग आ जाएंगे तो कथा स्टार्ट होगी। और ये मेरा भाई है, ये कथा में नहीं बैठ पाएगा क्योंकि इसको स्कूल जा रहा है। हाय कर विराट, कैमरा में देखो, हाय करेगा। अरे सही से करना भाई, हाँ एटीट्यूड क्या दिखा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग आने लग गए हवन सामग्री लेकर और घी लेकर, जो पंडित जी ने मंगवाया था सबसे सामान, और सब अपनी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ दे रहे थे। उसके बाद पंडित जी सबको फूल बांट रहे थे कि हम हवन कुंड में डाल सकें। उसके बाद कथा स्टार्ट हो गई। तो पंडित जी ने पहले कोई मंत्र टाइप पढ़ा था जिसमें सब हाथ जोड़ के बैठ गए थे। उसके बाद जब कथा स्टार्ट हुई तो पंडित जी ने बोला कि जो हवन कुंड है उसके चारों ओर सिर्फ जोड़ियां बैठेंगी। जोड़ियां यानी कि पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है। उसके बाद इतने में मेरे दादाजी ने मुझे बुलाया और मुझे एक चीज़ लाने को कहा। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ लाने को कहा। तो मेरे दादाजी ने मुझे बोला कि हमारा जो कृष्ण भगवान का स्वरूप है वो लेकर आओ और कथा में रख दो। तो मैं आपको स्वरूप दिखा देती हूँ कैसा है। ये देखिए हमारे कृष्ण भगवान का स्वरूप है, ये इतना क्यूट। तो इसको मैंने ले लिया अपनी गोदी में और मैं लेके इसको चलती हूँ और चल के हम इसको कथा में रख देते हैं आराम से, कहीं टूट ना जाए। बहुत ध्यान से लेके गई मैं, इसको रख दिया और उसके बाद अब कथा शुरू हो गई। ये पंडित जी जो है अब स्टार्ट कर रहे हैं हवन, ठीक है। और ये जो आगे जोड़ियाँ बैठी हैं वो घी और ये जो भैया ये सबको हवन सामग्री बांट रहे हैं कि जैसे जैसे जो है अग्नि बढ़ेगी तो सब क्या अपनी अपनी सामग्री डालेंगे जब पंडित जी स्वाहा बोलेंगे। तो ये भैया सबको सामग्री बांट रहे हैं, सबको एक एक न्यूज़पेपर दे दिया था और अब कथा बस शुरू होने वाली है। गाइस ये यहाँ पे ना ऊपर हमने एक तिरपाल बांधा हुआ था क्योंकि ये 7-8 दिन से कथा चल रही थी, तो बीच में बारिश वगैरह ना हो तो हमने तिरपाल बांधा था। बट अब हमें लगा कि ये अग्नि जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसमें जो है आग ना पकड़ ले, तो फिर अब ये सब लोग बोल रहे थे कि ये जो ऊपर तिरपाल है इसको हटा दिया जाए। तो अब देखते हैं कौन हटाता है तिरपाल। सो गाइस ये आग जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये जो पंडित जी हैं ये गाड़ी पे चढ़ के और तिरपाल खोलने लगे, क्योंकि गाइस कोई सीढ़ी नहीं थी और ये टिक नहीं रहा था और ये सर पे गिर गया खुलते ही मेरे, देखो गाइस। फिर उसके बाद जो है हवन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और उसके बाद टाइम था भंडारे का। मेरे दादा यहाँ पे पूड़ी बांट रहे थे और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सेवा करनी थी। बाय बाय।